भी इस सरकार के खिलाफ होगा, वह क्या तो हम इससे बड़ा मंच लगा करके आपकी उपस्थिति बता रही कि आज के उपस्थिति में मंच भी छोटा है। तो मैं शहजाद जी से कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की एक बार दोनों मुट्ठी बांध के हाथ हवा में लहराते हुए बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब एक नया नारा दूंगा आपको, ये नारा आपको दोहराना, ठीक है? नारा दे दूं क्या नया वाला? सुल्तान केजरीवाल मुंह खोलो या महल खोलो, बोलो। मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से। सुल्तान केजरीवाल मुंह खोलो या महल खोलो, वरना दिल्ली की गद्दी छोड़ो। सुल्तान केजरीवाल मुंह खोलो या महल खोलो, या दिल्ली की गद्दी। देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड विरोध प्रदर्शन में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बहुत ही यशस्वी हमारे प्रदेश के दोनों होनहार उपाध्यक्ष, जिनकी देख रेख में, जिनके संचालन की बदौलत आज ये विशाल धरना आयोजित किया गया है और लगातार 1 मई से हम लोग जनता के बीच में हैं। भाई राजन तिवारी जी और भाई जयवीर राणा जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। साथ ही इस मंच पर हमारे दोनों जिला अध्यक्ष भाई रमेश जी, भाई नरेश जी, हमारे विधायक के प्रत्याशी भाई किशन गहलोत जी, भाई प्रद्युमन जी, हमारे तमाम प्रदेश के महामंत्री, हमारे तमाम निगम पार्षद, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे तमाम नेता दल, भाइयों बहनों और इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आई है, इनका भी अभिवादन कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सुना सकता हूं कहानी। देखिए, मैं तो विधानसभा का पैसा भी खर्च नहीं कर रहा हूं कहानी सुनाने में। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कहानी सुनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कहानी है, वो जरा वो पोस्टर लाना, मैं वो राजन जी वो पोस्टर देना, कहानी का किरदार कौन है वो भी तो दिखाना पड़ेगा। ये एक ही चाहिए। ये कहानी है एक सुल्तान की। किसकी कहानी है? दिल्ली का सुल्तान केजरीवाल। और इस कहानी में आपको दिखाई देगा कि कैसे ये सुल्तान केजरीवाल का धर्मांतरण सियासी रूप से हो गया, सियासी रेनोवेशन हो गया, सियासी बदलाव हो गया। ये सुल्तान केजरीवाल जब सुल्तान नहीं बना था तब ये 45 रुपए का मफलर लगाता था। ये 45 रुपए का मफलर लगाता था और सब जगह कहता था कि बस देखिए, उनके घर में और बाथरूम में भी एसी लगा है, उनके घर में एसी लगा है, उनके बाथरूम में 10 एसी लगा है। ये केजरीवाल 45 रुपए का मफलर लगाकर कहते थे। आज जब केजरीवाल दिल्ली के सुल्तान बने तो 45 रुपए का मफलर लगाने वाले सुल्तान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए का अश्लील खर्च करते हुए कमोड से लेकर अपने घर में ऐसा आलीशान खर्चा किया है
जिसके लिए आज ना वो अपना मुंह खोल रहे हैं, ना वो अपना राजमहल का दरवाजा खोल रहे हैं। ये कहानी है मित्रों एक ऐसे परिवर्तन की, एक ऐसे यू टर्न की, जिसको देखकर दिल्ली की जनता चौंक गई। मित्रों आपको याद होगा, हलफनामा देकर कहते थे कि हम साधारण तरीके से रहेंगे, हम कॉमन मैन की तरह रहेंगे, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। पर आम आदमी की बात करने वाले लोगों ने आज जब दिल्ली की जनता के ऊपर कोविड का काल छाया हुआ था, दिल्ली की जनता जब ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रही थी, जब दिल्ली की जनता वेंटिलेटर मांग रही थी, तब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन बेड मांग रही थी, तब अरविंद केजरीवाल, सुल्तान केजरीवाल अपने घर में मार्बल फ्लोरिंग लगा रहे थे। वो अपने घर में बड़े बड़े इंटीरियर के 11 करोड़ के काम करवा रहे थे। वो अपने घर में 63 लाख रुपए का किचन बनवा रहे थे। जब हमारी मां बहनों के और अनेकों घरों की रसोइयां बंद हो चुकी थी, तब केजरीवाल का 63 लाख का किचन बन रहा था। यह है सुल्तान केजरीवाल। जैसे पुराने जमाने में ये मुगल सल्तनत के लोग जनता पर जिजिया डालते थे, जिजिया, जनता का पैसा लूटते थे और जनता की गाड़ी कमाई अपने ऐशो आराम, अपने हरम के लिए इस्तेमाल करते थे। वैसे आधुनिक काल का सुल्तान केजरीवाल, हमारा पैसा, आपका और मेरा पैसा, 45 करोड़ रुपए अपने ऐशो आराम के लिए उसने कैसे खर्च किए, आज उसकी सारी तस्वीरें देश के प्रत्येक जन के पास पहुंच चुकी है। आपने देखी है या नहीं देखी है? आपने देखी है या नहीं देखी है? नहीं देखी है तो मैं दिखाऊंगा। दिखाऊं क्या? दिखाना है क्या? मैं सब कुछ लेकर चलता हूं। आपको पता है, डिबेट हो या स्पीच हो, सारे तथ्य अपने हाथ में होते हैं। जनता पूछ रही थी मुझे फोन कर करके, जब से ये शुरू हुआ है शीश महल, ताजमहल का पर्दाफाश, ये पूछ रहे थे कि 45 करोड़ कहां खर्च हुए भैया, 45 करोड़ कहां खर्च हुए होंगे? क्या ये सोने के आसन पर बैठ रहे हैं? क्या ये हीरे मोती लगे हैं इनके टॉयलेट में, ड्रेसिंग में? क्या लगा है? तस्वीर देखनी चाहिए। तो हमने कहा तस्वीर भी दिखाते हैं। और जब हमारे मीडिया के बंधु, हमारी कर्मठ मीडिया, हमारे पत्रकार भाई बहन इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर चले गए उनके महल के दरवाजे पर और कहने लगे सुल्तान दरवाजा खोलो, आप तो पारदर्शिता के पोस्टर बॉय थे, आप हर चीज स्वराज के रेफरेंडम मॉडल से करवाने वाले लोग थे, जरा एक बार खुलवा दीजिए, एक बार दिखवा दीजिए। तो बाउंसर लगाकर इन्होंने मीडिया को पीटा, बाउंसर लगाकर। शर्म की बात है, बाउंसर लगाकर मुख्यमंत्री मीडिया को पीट रहे हैं, बताइए। परंतु हमारी देश की मीडिया के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, क्योंकि हमारे देश की मीडिया ने कोई दबाव स्वीकार नहीं किया, ना विज्ञापन का दबाव, ना कोई और दबाव। उन्होंने कहा हम अंदर का जो भी है सब कुछ दिखा देंगे। और देखिए, हमारी बातों पर पुष्टि और मुहर लगाने के लिए हमारी साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी हमारे बीच में आ चुकी है। एक बार जोर से ताली बजाओ शाजिया इल्मी के लिए। तो आपकी उत्सुकता कि इनके घर में है क्या, व्हाट इज इनसाइड सुल्तान केजरीवाल महल, ये तस्वीरें लेकर आया हूं। ये देखो, ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम पता है? देखिए, हमारे रूम का तो क्या है कि जहां हमारा घर शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। अब कहां अलग अलग कमरे, ड्राइंग का अलग रूम, सीटिंग का अलग रूम, थोड़ा ऊपर और ऊपर। एक ड्राइंग रूम।
अब हो सकता है इसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा, चैनल वाले आपको सारी चीजें दिखाएंगे, दिखाना कम मत करना, फुल स्क्रीन पे दिखाना। इस ड्राइंग रूम में ये जो वुडवर्क लगा है ना, वुडवर्क, ये सुपीरियर क्वालिटी वुडवर्क है, सुपीरियर, कोई आम आदमी क्वालिटी का कुछ नहीं लगा, सब खास क्वालिटी का लगा है। इस सुपीरियर क्वालिटी वुडवर्क के लिए और इसके अंदर लाइट जो लगी है लाइटों के लिए, और इसमें जो आलीशान आपको इफेक्ट दिख रहा है, इस पर पता है कितना खर्च हुआ है? इस पूरे इंटीरियर पर 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। 11 करोड़ रुपए में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज आ जाते, पर 11 करोड़ रुपए में केवल अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम का खर्चा आया है। यह शर्म की बात है, ये अपने आप को आम आदमी बताते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये कोई 7 स्टार होटल की नहीं है। माताओं बहनों, ये देखिए ये तस्वीर। आप कभी ताज मानसिंह होटल गई हैं क्या? नहीं गई होंगी। हमारे दिल्ली में ये आमूमन प्रोग्राम होते हैं ताज मानसिंह होटल में, ताज होटल। उस होटल में भी ऐसा लॉबी मैंने नहीं देखा, और उस होटल से भी आलीशान किसी का घर है। देखो माताएं बहनों, हमारे घर की छतें टपकती हैं, हमारे घर में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है। ये सुल्तान केजरीवाल का कॉरिडोर है, ये लॉबी है, ये केवल ऐसा दरवाजा, ये लॉबी बनाया है, ये करोड़ों रुपए का बना है। और इसमें जो फर्श लगी है ना, फर्श, ये पता है ये फर्श कहां से लगी है? आपको पता है ये फर्श कहां से लगी है? ये फर्श कहां से लगी पता है? ताजमहल जब बना, ताजमहल, ओरिजिनल ताजमहल, ये नहीं, ताजमहल जब बना, तब शाहजहां ने बोला कि मैं मुमताज जी के लिए मकराना मार्बल लगाऊं। कौन सा मार्बल? कौन सा मार्बल? बहुत महंगा, बहुत महंगा, अच्छा मार्बल, मकराना। शाहजहां ने सोचा कि मुमताज के लिए ये ठीक है, उनके मकबरे के लिए, पर सुल्तान केजरीवाल तो उनसे भी सुपीरियर है। शाहजहां से भी जो ऊपर है वो केजरीवाल है। सुल्तान केजरीवाल ने कैंसिल किया पीडब्ल्यूडी का रिकमेंडेशन और कहा तुम मकराना लगाओगे? क्या मैं शाहजहां हूं? मैं तो शाहजहां से भी ऊपर हूं। मेरे घर में डियोर पर्ल मार्बल लगेगा, डियोर पर्ल। ये डियोर पर्ल मार्बल फ्रेंच है, फ्रेंच है, विदेशी मार्बल है, वियतनाम और अलग अलग देशों से आता है। बताइए, तो ये है सुल्तान केजरीवाल की कहानी। प्योर पर्ल मार्बल लगाए, प्योर पर्ल, मतलब जो शाहजहां को भी ठीक लगा, उससे भी ऊपर की कैटेगरी का बना। अब मैं आपको दिखाता हूं एक दरवाजा, इनका दरवाजा तो बंद है ना, दरवाजा खोला क्या महल का? दरवाजा खोला महल का, मीडिया के भाइयों, दरवाजा खुला है महल का? खुला है क्या? अब मैं आपको केजरीवाल के घर के अंदर का दरवाजा दिखाता हूं। उनके घर के अंदर का दरवाजा जादुई दरवाजा है, एकदम जादुई है। बिना कोई खोले, बिना कोई दरवान रखे उनका दरवाजा खुल जाता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है। दिखाओ नहीं दिखाओ? देखना चाहोगे? पीछे से बोले खुल जा सिम सिम, ये खुल जा सिम सिम दिखाओ नहीं दिखाओ? खुल जा सिम सिम दिखाओ नहीं दिखाओ? दिखाता हूं। अब देखिए खुल जा सिम सिम की कहानी। ये देखो, कोई दरवाजा खोल नहीं रहा, अपने आप खुल गया। देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं? देखो माताओं बहनों, देखो ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है, ये अपने आप बंद हो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। रिमोट से खुलता है, रिमोट से बंद होता है। ये रिमोट से खुलता है, रिमोट से बंद होता है, रिमोट से खुलता है, रिमोट से बंद होता है, अपने आप खुलता है, अपने आप बंद होता है। खुल जा सिम से। तो मैंने सोचा, मैं कल रात को बहुत सोच रहा था राजन जी, मैं सोच रहा था कि क्या आवश्यकता हो सकती है एक आम आदमी के मुख्यमंत्री को ऐसे खुलने वाले दरवाजों की। तब मुझे दिल्ली भाजपा के नेताओं ने बताया, दिल्ली भाजपा के कर्मठ नेताओं ने मुझे बताया कि एक हाथ में शराब घोटाले की फाइल है, दूसरे हाथ में हवाला घोटाले की फाइल है। अब ये दोनों फाइल लेते लेते भागेंगे तो दरवाजा कैसे खोलेंगे? इसीलिए ऑटोमेटिक डोर की व्यवस्था है कि दोनों फाइलें लेकर ऐसे दौड़ते रहेंगे।
और शराब घोटाला भी किया है, हवाला घोटाला भी किया है। इसलिए मुख्यमंत्री तो महल में है और मुख्यमंत्री के ए और बी टीम दोनों जेल में है। ये दोनों जेल में है और मुख्यमंत्री महल में है। मित्रों देखो, बड़ा गंभीर विषय है। ये सारी बातें हम कर रहे हैं, परंतु इसमें मैं अपनी बातों को विराम भी देना चाहता हूं। अगले 5 मिनट में आपको 3-4 बिंदु बताना चाहता हूं। आज जो हमने देखा है, ये पूरा घटनाक्रम 45 करोड़ का, ये केवल किसी घर के या महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं है, ये मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कैसे मानसिकता इनकी बदली है, इनकी मानसिकता का सियासी धर्मांतरण हुआ है, इनकी मानसिकता ने कैसा यूटर्न किया है।